तो कांग्रेस नेता अजय माकन को आप सुन रहे थे। महंगाई के मसले को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के युद्ध की खबरों की बात करते हैं और बात चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की, जिनका खौफ किसी से छिपा नहीं है। यूक्रेन जंग में फिर से रूस के कटप्पा कहे जाने वाले रमजान कादिरोव की सेना कहर ढा रही है और इसका दावा खुद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी करके दिया है, जिसमें उनके लड़ाके लुहांस्क ने एक इलाके में लड़ते दिखाई दिए। कादिरोव ने दावा किया कि वहां के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया गया। यूक्रेन में खूंखार पलटन बैक। कादिरोव के खौफ से दहशत। कादिरोव का नाम ही काफी है। अब चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की सेना लुहांस्क में कहर बरपा रही है। पूरा इलाका गोलियों और बमों से थर्रा उठा है। ये वीडियो यूक्रेन के लुहांस्क से आया है, जहां चेचन कमांडर की सेना जोरदार जंग लड़ रही है। रमजान कादिरोव की फौज ने ऐसा भीषण हमला बोला कि यूक्रेनी सैनिकों के पसीने छूट गए। चौतरफा वार में यूक्रेनी सेना घबरा गई और दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना रन छोड़कर भाग गई। इस भीषण युद्ध का वीडियो खुद कादिरोव की ओर से जारी किया गया और कहा गया कि लुहांस्क के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया गया। एक चेचन लड़ाका तो एक जगह छिपकर यूक्रेन के सैनिकों को अपनी गोलियों का निशाना बनाता नजर आया। यही नहीं, एक दूसरा लड़ाका भी अपनी राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। रमजान कादिरोव ने अपने लड़ाकों का ये वीडियो जारी करके यूक्रेनी सैनिकों को बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि उनके लड़ाकों को हल्के में लेना यूक्रेन के सैनिकों के लिए भारी पड़ेगा। रमजान कादिरोव के मुताबिक पहले भी उनके लड़ाकों ने कई बार ज़ेलेंस्की के सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन की सेना के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में छिड़ी जंग में खूंखार चेचन लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने में जुट गए हैं। जैसे ही उनका सामना यूक्रेन के सैनिकों से हो रहा है, वो उन पर भीषण हमले बोल रहे हैं। रमजान कादिरोव ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर यूक्रेन की सेना के जवान उनके लड़ाकों के सामने पड़ेंगे तो उन्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि कादिरोव का दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों को भले ही दुनिया के कई देशों से आधुनिक हथियार मिल रहे हों, लेकिन उनके लड़ाकों के आगे वो टिक नहीं पाएंगे। यूक्रेन के कई शहरों में कादिरोव की सेना पहले भी तांडव मचा चुकी है, कत्लेआम की सारी हदें पार कर चुकी है और ऐसा ही 2.5 महीने तक मारियुपोल में चली लड़ाई में भी हुआ। कादिरोव ने अपने लड़ाकों की तारीफ करते हुए दावा किया कि जब भी यूक्रेन के सैनिक उनके सामने पड़ेंगे, उन्हें घुटनों पर झुकना होगा। और मारियुपोल की लड़ाई का अंजाम देखें तो रमजान कादिरोव के दावे में दम भी दिखता है। वहां चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेनी सैनिकों पर भीषण हमला बोला था। कादिरोव के बेहतरीन कमांडरों ने जंग की कमान संभाली, यूक्रेन के सैनिकों पर ऐसा वार किया कि उन्हें अजोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपना पड़ा। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों ने अजोवस्ताल स्टील प्लांट को रूस के कब्जे से बचाने के लिए लंबी जंग लड़ी, लेकिन चेचन लड़ाकों और रूसी सेना के वार ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद रूस की सेना ने पूरे मारियुपोल पर कंट्रोल होने का दावा कर दिया। और अब रमजान कादिरोव इस वीडियो के जरिए ज़ेलेंस्की की सेना को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन के दूसरे इलाकों में चल रही जंग में भी उनकी सेना का हाल मारियुपोल जैसा ही होगा। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के किन किन शहरों को कादिरोव की सेना तबाह कर चुकी है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बुचा का आता है, जहां बड़े स्तर पर नरसंहार की खबर आई और आरोप कादिरोव के खूंखार सैनिकों पर लगा। इस लिस्ट में दूसरा नाम यूक्रेन के मारियुपोल शहर का है, जिसे कादिरोव की सेना ने न केवल तबाह किया बल्कि चुन चुनकर लोगों की हत्या की। अब यही हाल कादिरोव की सेना लुहांस्क और डोनेट्स्क का कर रही है, जहां न केवल सैनिक बल्कि यूक्रेन समर्थक लोगों को मारा जा रहा है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव
रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सबसे वफादारों में से एक है, जो पुतिन के एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकते हैं, जो रूस के इशारे पर ही यूक्रेन में अपने क्रूर सैनिकों को उतार दिया, जिन्हें बेरहम और बेहद हिंसक बताया जाता है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच सबसे बड़ा डर तीसरे विश्व युद्ध का है, जिसके संकेत अब अमेरिका ने भी देने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका की ओर से यह कहा जा रहा है कि जंग में जिस तरह की तनातनी बढ़ रही है, उसे देखते हुए विश्व शक्तियों के टकराव से इनकार नहीं किया जा सकता। महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू। अमेरिका रूस के बीच टक्कर तय। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका गहराई। यूक्रेन के नाम पर रूस अमेरिका के बीच जंग का खतरा मंडराने लगा है और इस बात की तस्दीक की है अमेरिका के जायंट चीफ ऑफ स्टाफ ने, जिन्होंने जल्द ही महाशक्तियों के बीच जंग छिड़ने की आशंका जता दी है। जनरल मार्क मिली सिर्फ जायंट चीफ ऑफ स्टाफ ही नहीं है, बल्कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर भी हैं। उन्होंने अमेरिकी सेना में शामिल नए अफसरों से रूस और चीन की चुनौती से निपटने को तैयार रहने के लिए कह दिया। The world you are being commissioned into has the potential for significant international conflict between great powers. महायुद्ध में जिस तरह चीन खुलकर रूस का साथ देता आया, उससे भी अमेरिका की चिंता बढ़ी हुई है। यही नहीं, रूस और चीन की लगातार बढ़ती ताकत को भी अमेरिका यूरोप और एशिया में अपने लिए बड़ा खतरा मान रहा है। The United States is under significant challenge in Europe, Asia. करीब 3 महीने के युद्ध में रूस ने अपने पड़ोसी देश का इतिहास, भूगोल सब बदल दिया। 3 महीने के युद्ध के दौरान यूक्रेन अपना पूर्वी हिस्सा गंवा चुका है। करीब 30% जमीन पर कब्जा हो चुका है। ब्लैक सी तक यूक्रेन का पूरा रास्ता ब्लॉक है। यूक्रेन के 3000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और इन सब के बावजूद जेलेंस्की अब भी पुतिन से बात करने को तैयार है, लेकिन पुतिन है कि बात के मूड में नहीं दिख रहे। जेलेंस्की के साथ जमाना है और पुतिन आधी दुनिया को अपना दुश्मन बना चुके हैं और इसीलिए दुनिया विश्व युद्ध और न्यूक्लियर युद्ध जैसी चर्चाओं को ख्याली बातें नहीं मान रही। खुद जेलेंस्की ने भी कहा था कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत फेल हो गई और सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए तो यूक्रेन में चल रही लड़ाई दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकती है। Children, you cannot reverse this situation anymore. So you cannot just demand from Ukraine to recognize some territories as independent republics. These compromises are simply wrong. I cannot recognize, firstly, as a president, secondly, as a citizen, and thirdly, you cannot force people to love the enemy. That's impossible. What you can do is to make a pause and just decide on how we are going. तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को अमेरिका की बढ़ती सक्रियता से भी महसूस किया जा रहा है। रोमानिया और पोलैंड में अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। यूक्रेन युद्ध को अब यूरोप की सुरक्षा से जोड़ दिया गया है। У нас приоритеты теперь ясны, и они не антизападные. Наши приоритеты в пользу ускоренного развития отношений с теми странами, которые уважают принципы Устава ООН, прежде всего
суверенное равенство государств. यानी तनाव हर दिन बढ़ रहा है, रूस की ओर से भी और अमेरिका की ओर से भी। और इस तनातनी को देखते हुए अब तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और प्रबल होने लगी है। और अगर यूक्रेन की जंग रुक भी गई तो दुनिया में एक और युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुतिन के जो न्यूक्लियर बॉम्बर यूरोप के आसपास उड़ान भर रहे थे, अब वो एशिया के करीब पहुंच चुके हैं। आज यूक्रेन के नए वॉर जोन की तस्वीर सामने आई और रिपोर्ट ऐसी है कि एक नया शहर जल्द ही पुतिन के कब्जे में आ सकता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पुतिन का वो बवंडर जो इस दुनिया में जंग वाला तूफान बनकर आया है और अब इसकी जद में 2 नए देश आ सकते हैं। पूर्वी रूस का एक सीक्रेट एयरबेस। यहां पर व्लादिमीर पुतिन का एक ऑर्डर आया और पूरा एयरबेस एक्टिव हो गया। मिशन के लिए फौरन रूस का एक खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर तैयार किया जाने लगा। ये पुतिन का बहुत ही पावरफुल शो है जो दुनिया में बहुत से देशों की धड़कन बढ़ाने वाला है। पुतिन का न्यूक्लियर बॉम्बर वाला लॉन्चिंग पैड एक्टिव हो गया है। तो क्या पुतिन का मिसाइल वाला बड़ा ऑर्डर भी जल्द आने वाला है? ऐसी बातें इसलिए पूछी जा रही हैं क्योंकि ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि यूरोप के बाद एशिया में 2 बड़े वॉर जोन वाला डर सतह पर आ गया है। पुतिन ने यूरोप के बाद एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भी अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह है रूस का Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर। रूस ने अपने इस दशकों पुराने बॉम्बर को अब एक नई ड्यूटी पर तैनात किया है। इस जहाज में लगे प्रोपेलर की आवाज गजब की है। ये जितना जमीन पर डराती है उतना ही खौफ इसकी उड़ान के बाद दिखता है। इसके प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से भी बहुत साफ सुनाई देती है। ये रूस की परमाणु स्ट्राइक वाली फ्लीट का एक बड़ा हिस्सा है। रूस के पास ऐसे 50 से भी ज्यादा बॉम्बर हैं, जिनमें कई जहाज अब पुतिन ने जिनपिंग की रिक्वेस्ट पर जापान और कोरिया के आसपास पेट्रोलिंग के लिए तैनात कर दिए हैं। रूस के Tu-95 और चीन के H-6 के बॉम्बर अब पूर्वी चीन सागर और जापान सागर के ऊपर मिलकर नजर रख रहे हैं। 2 देशों के न्यूक्लियर बॉम्बर का इस तरह साथ उड़ना हवाई गश्त से ज्यादा धमकी मानी जाएगी, क्योंकि ये दोनों परमाणु हमले के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चीन के बॉम्बर के साथ जब रूस के Tu-95 बॉम्बर ने 13 घंटे तक लगातार उड़ान भरी, तो इसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक रूस और चीन की जुगलबंदी वाला मैसेज समझ में आ जाए। В соответствии с планом военного сотрудничества на 2022 год, сегодня Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К выполнили воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. रूस अब तक यूक्रेन में बिजी था, लेकिन अब उसने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन उसका ताजा चैलेंज यहां भी अमेरिका को ही है। रूस ये दिखाना चाहता है कि जिनपिंग अकेले नहीं हैं। और अगर इंडो पैसिफिक इलाके में अमेरिका ने चीन को परेशान किया, तो रूस भी कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा।
TU-95 की ये खतरनाक उड़ान इस बात का भरोसा दिलाने की बहुत बड़ी कोशिश कही जाएगी। रूस का बॉम्बर TU-95 और चीन का बॉम्बर H-6K क्या कर सकता है, अब इसे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और रिफ्यूलिंग के बाद ये 8500 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन कर सकता है। ये 15000 किलो के बम और मिसाइल एक साथ लेकर उड़ता है। इसमें ऐसी मिसाइल लगाई जा सकती हैं जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। उन्नीस में सोवियत संघ की वायुसेना में शामिल हुए इस जहाज से पुतिन बाल्टिक देशों को हमेशा ही डराते रहते हैं। तो यूक्रेन में युद्ध देखकर जिनपिंग पर भी जंग का ऐसा खुमार चढ़ा कि वो अपने सभी दुश्मनों में पुतिन वाले स्टाइल में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए चीन का H-6K बॉम्बर का बॉम्बिंग पैकेज क्या है। क्यों इस पुराने विमान का नया वर्जन भी डराने में पीछे नहीं है। H-6K बॉम्बर 12000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार है CJ-20 क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये ऐसी 6 मिसाइलें लेकर उड़ सकता है और चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। ये चीन के लॉन्ग रेंज मिशन की सबसे भयानक तस्वीर कही जा सकती है। जब ये आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के ग्वाम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। जिनपिंग ने रूस के साथ मिलकर अपनी बॉम्बर वाली ये पावर इसलिए दिखाई है क्योंकि वो अमेरिका को बताना चाहता है कि उसका क्वाड वाला खौफ चीन को डराने में काम नहीं आएगा। चीन अमेरिका को खबरदार करना चाहता है कि जो हाल यूक्रेन का रूस ने किया है, कुछ वैसे ही हालात इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के दोस्तों के हो सकते हैं। В ходе выполнения задачи самолеты наших стран действовали строго в соответствии с положением международного права. Никаких нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. Совместное мероприятие является плановым и не направлен против третьих стран. जब रूस और चीन के बॉम्बर की आहट जापान और दक्षिण कोरिया को मिली तो उन्होंने फौरन ही अपने फाइटर जेट काउंटर करने के लिए तैनात कर दिए। जापान का F-15 फाइटर जेट जो उसने अमेरिका से ही खरीदा है, उसने नजदीकी एयरबेस से टेक ऑफ किया ताकि रूस और चीन के बॉम्बर्स को हवाई सीमा में ही एंटर करने से पहले रोका जा सके। इसी खतरे को समझते हुए रूस और चीन के बॉम्बर्स को सुखोई फाइटर एस्कॉर्ट कर रहे थे, ये दिखाने के लिए कि एयर डिफेंस के लिए उनकी तैयारी पूरी है। उधर दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया और जापान के फाइटर जेट रूस और चीन के इस बॉम्बर पेट्रोल पर करीब से रिकॉर्ड करने लगे। देखा जाए तो दक्षिण कोरिया और जापान को डराने वाले पुतिन के इस पावरफुल शो से होगा क्या? सवाल है कि क्या पुतिन वाकई टेंशन को इस लेवल पर ले जाना चाहते हैं कि अमेरिका को भी एहसास हो जाए कि यहाँ भी यूक्रेन जैसी गलती दुनिया में एक खतरनाक जंग की शुरुआत कर सकती है। वैसे रूस ने अपने सभी खतरनाक बॉम्बर नहीं दिखाए हैं। ये ऐसे बॉम्बर हैं जिससे यूरोप तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि इन बॉम्बर्स को यूरोप पर किसी भी बड़े न्यूक्लियर हमले के लिए ही तैयार किया गया है। इसे देखिए, ये है TU-160। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर है जो आवाज से भी तेज गति से उड़ता है और रूस के पास ऐसे 17 से ज्यादा बॉम्बर हैं और अब इनकी तादाद 25 से ज्यादा किए जाने की तैयारी चल रही है। 40,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ने वाला ये बॉम्बर आसमान में अमेरिका की सबसे बड़ी दहशत माना जाता है। रूस ने हाल ही में विक्ट्री डे परेड पर इस विशाल बॉम्बर को दिखाने की तैयारी की, लेकिन मौसम की वजह से फ्लाई पास्ट वाला शो हो नहीं पाया। वहीं रूस का एक और बॉम्बर बहुत ही खतरनाक माना जाता है। यह है TU-22, जिसे कम वक्त में डिप्लॉय किया जा सकता है। ये भी TU-160 की तरह सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ता है
और 22,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ये सभी बॉम्बर रूस की बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर फोर्स का खास हिस्सा माने जाते हैं। ऐसे में Tu-95 और H-6K के साथ रूस और चीन ने अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बॉम्बर उड़ाने वाली हिमाकत की है, तो सवाल है कि अमेरिका और उसके साथियों के पास पुतिन और जिनपिंग को डराने के लिए है क्या? अब उसकी एक छोटी सी लिस्ट जरा देख लीजिए। अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर है। ये 32,000 किलो के बम लेकर उड़ता है। ये एक न्यूक्लियर बॉम्बर है। 8 इंजन की पावर से उड़ने वाला B-52 दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। 60 के दशक में अमेरिकी एयरफोर्स का ये हिस्सा बना और तब से इसे लगातार आधुनिक बनाया गया। यही वजह है कि 60 साल के बाद ये आज भी उड़ान भर रहा है। अमेरिका के पास B-1 बॉम्बर है। ये 34,000 पेलोड के साथ 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार है 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा। B-1 बॉम्बर अमेरिका का वो बॉम्बर है जो सबसे तेज उड़कर दुनिया की किसी भी कोने में तुरंत पहुंच सकता है। एक बार में ये अमेरिका से उड़ने के बाद दुनिया में कहीं भी मिशन को अंजाम दे सकता है। इसलिए अगर जिनपिंग ने H-6K के साथ कुछ बदमाशी करने की सोची, तो अमेरिका का सबसे पहला अटैक इसी बॉम्बर से होगा। अफगानिस्तान में इस बॉम्बर ने सैकड़ों मिशन अंजाम दिए थे। ऐसी ऐसी जगह पर बम गिराए जिसने एक वक्त में तालिबान की कमर तोड़कर रख दी। जाहिर है चीन के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज माना जाएगा, लेकिन जिनपिंग के लिए अमेरिका का सरप्राइज पैकेज कुछ और है। ये है अमेरिका का स्टेल्थ B-2 बॉम्बर, जो राडार की पकड़ में ही नहीं आता और खामोशी से बमबारी करके निकल जाता है। B-2 की पहचान इसकी बनावट या डिजाइन है। अमेरिका के पास ऐसे 8 बॉम्बर हैं और वो अमेरिका से ही उड़कर दुनिया में कहीं भी बमबारी का मिशन पूरा कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं और स्पेशल वेपन डिलीवरी में भी काम आ सकते हैं। ये तीनों बॉम्बर ऐसे हैं जो पेंटागन के लिए कहीं से भी उड़कर दुनिया के किसी भी ठिकाने पर ऑन डिमांड बमबारी कर सकते हैं। दुनिया ने इनके मिशन अफगानिस्तान में देखे हैं, इराक में देखे हैं, लीबिया और सीरिया में भी इनका इस्तेमाल किया गया है। इसलिए जाहिर है अमेरिका ने भी अब बताना शुरू कर दिया है कि चाहे वॉर जोन कोई भी हो, यूरोप में उसने नेटो देशों के रूप में रेड लाइन तय कर दी है। साथ ही ताइवान को लेकर भी बाइडन कह चुके हैं कि चीन ने अगर हमला किया तो वो अपनी फौज को ताइवान जरूर भेजेंगे। President said is that our policy has not changed. He reiterated that our One China policy and our commitment to peace and stability across the Taiwan Strait, of course, remains. He also reiterated our commitment under the Taiwan Relations Act to provide Taiwan with the military means to defend itself. In short, there has been no change. ताइवान के साथ जापान भी अमेरिका के दुश्मनों के टारगेट पर होगा। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर इस इलाके में युद्ध छिड़ा तो सबसे बड़ा नुकसान जापान का ही होगा। जापान ही वो देश होगा जिस पर सबसे पहले हमला किया जाएगा, ताकि वहां मौजूद अमेरिकी फोर्स की पहले ही कमर तोड़ दी जाए। アメリカが一強体制で結局アジアとそれからインド洋までまさにアメリカのね支配下において権力下においてそれに日本とかインドを協力させていくっていう、それはもう地形を見れば明らかのように中国ロシアの包囲体制をね。लेकिन एशिया के उभरते वॉर जोन में रूस एक नया फैक्टर बनकर उभरा है। चीन और अमेरिका की टक्कर में पुतिन ने बाजी खेल दी है। जापान और दक्षिण कोरिया के करीब उसके न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान, और वो भी चाइनीज बॉम्बर के साथ। इस जुगलबंदी ने एशिया में नया खौफ पैदा कर दिया है। ये सीधा सीधा अमेरिका को धमकाने जैसा ही है। पुतिन यूक्रेन युद्ध के दौरान ऐसी धमकी यूरोप में कामयाबी के साथ परख चुके हैं और यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को ज्यादा से ज्यादा और खतरनाक वेपन सिस्टम सप्लाई करने की मांग तेज होने लगी है। The single most important thing we can do to send a message to the Chinese is to continue to help
the Ukrainians defeat Putin. That's the view of the Prime Minister of Japan, the view of the Defense Minister of Japan, that the single most important thing we could do to push back against President Xi is to help the Ukrainians beat Putin in the war that's going on right now. अमेरिका जिनपिंग के साथ पुतिन को भी सबक सिखाना चाहता है, लेकिन वो रूस के इरादों को कम करके आंक रहा है। ऐसी गलती वो यूक्रेन में कर चुका है। पुतिन के इरादे तो पहले से ही आक्रामक रहे हैं और इससे अमेरिका डरा डरा भी रहता है। पुतिन हाल में अपनी RS-28 मिसाइल का टेस्ट कर चुके हैं और इसे लेकर रूस की मीडिया ब्रिटेन को मिसाइल अटैक से डरा भी चुकी है। खुद पुतिन कह चुके हैं कि दुनिया में अगर रूस के सामरिक हितों और अड्डों पर नजर गड़ाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स को कोई हल्के में नहीं ले सकता। पुतिन के दुश्मन भी जानते हैं कि पुतिन की कहनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों ने एक टीवी एक्ट्रेस की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकवादियों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के घर में घुसकर फायरिंग की, जिसमें भट्ट और उसके 10 साल के भांजे को गोली लगी। दोनों को फौरन अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां अमरीन भट्ट की मौके पर ही मौत हो गई। 10 साल का भांजा घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर हमले में लश्कर के 3 आतंकवादियों के शामिल होने की जानकारी दी है। हमले के बाद से ही इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और फरार आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। तो आतंकवादियों की कायराना करतूत लगातार जारी है और बडगाम में एक टीवी एक्ट्रेस के घर में घुसकर गोलियां चलाई गई, जिसमें टीवी एक्ट्रेस की मौत हो गई, लेकिन उसका भांजा अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार आतंकियों की ये घटनाएं एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की तरफ से भी लगातार मुठभेड़ जारी है। आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये कायराना हरकत जो कि आतंकवादी लोगों को निशाना बनाकर रचते हुए नजर आ रहे हैं। टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या कर दी गई और इससे पहले भी राजस्व विभाग के अधिकारी को जिस तरीके से गोलियों से भून डाला था, उसके बाद से ही लगातार घाटी में प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा की मांग की जा रही है। कई इलाकों में इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन दूसरी ही तरफ आतंकवादियों की बौखलाहट जो कि खुलकर इस वक्त आम लोगों पर निकलती हुई। उसने बोला 2-3 दिन हमारे साथ आओ शूटिंग पर। मैं शूटिंग कॉन्फ्रेंस वो बडगाम के साइड में, उसने बोला हम उधर आज नहीं आऊँगा और 5-6 दिन रेस्ट करूँगा। बस इसने पिस्टल निकाला तो फिर मारा फायरिंग। कहा कि हमारे साथ शूटिंग है, आज बडगाम में शायद शूटिंग है। तो मेरा बेटा 10 साल का वो भी निकला उसके साथ, तो उन्होंने फायर किया 2 दिन। और जिस घर पर आतंकवादियों ने टीवी एक्ट्रेस की हत्या की, वहां न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के घर से हमारे सहयोगी मुफ्ती इस्लाह की ये रिपोर्ट आप देखिए। एक बार फिर कश्मीर में आम नागरिक को निशाना बनाया गया है। ये गांव जो है ये खुशरू है चारूरा में, और कल यहाँ इस घर के बाहर अमरीन भट्ट जो एक टिकटॉकर थी, वीडियो बनाती थी और सोशल मीडिया पे पोस्ट करती थी, उनको कल निशाना बनाया गया है। विलेजर्स और उसके पिता का ये कहना है कि कल 2 लोग इस गेट पे आ गए और उन्होंने एक बच्चे को जो जिसका नाम फरहान जुबैर था और जो अमरीन का भतीजा था, उसको बोला कि अपनी दीदी को बुलाओ। जो ही वो अंदर उस गेट के पास गया और अमरीन को बुलाने लगा, तो ये दोनों, एक को जिसको मास्क लगाई थी और दूसरा बिल्कुल मास्क के नीचे नहीं था, और उन्होंने फायर करके उसकी नेक पे फायर डाल के उसको जख्मी कर दिया। उसको इधर से चारूरा हॉस्पिटल लिया गया और फिर श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना था कि उसको ब्रॉट डेड लाया है हॉस्पिटल में और उनकी मृत्यु हो गई। जो फरहान जुबैर है वो अभी भी श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है।